हम सभी को पता है कि फ्यूचर इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, बट फिर भी हम में इतनी उत्सुकता होती है कि अगले क्षण क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हम शायद जो भी गोल रखा हुआ है उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपनी परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, या हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम लोग आज के 5 साल बाद किस तरीके का जीवन को स्पेंड कर रहे होंगे। उन सारे क्वेश्चन का आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हर क्षण उत्सुक रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अनसर्टिनिटी और भविष्य को ना जानने वाली महत्व ही हमें आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साह प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है, हमें वो ऊर्जा प्रदान करती है ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर से बेहतर करते हुए आगे बढ़ते रहें। जरा सोचिए, अगर आपको पता होता कि कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, आपके 5 साल बाद कैसा होने वाला है, आपका जीवन किस तरीके से होने वाला है, तो क्या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो क्या उसको आप पूर्ण रूप से कर पाते? मैं समझता हूँ कि कभी ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि किसी इंसान को उसका अगला क्षण क्या हो उसके बारे में अगर पता हो और वो अपना 100% के साथ अपने एक्टिविटी को करते हुए उसको अचीव करने के लिए अपने आप में प्रयत्न करें। तो अभी तक तो आप ये कन्विंस हो गए कि आप कभी अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो और अपने फ्यूचर को आप सेफ प्रोवाइड कर सकते हो। Yes, you heard it right, because I'm going to share with you on some steps, some process through which you will be able to define your future. आप अपने फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे और जान पाओगे कि किस तरीके से आप अपने लिए अपने फ्यूचर को बना रहे हो। अगर आप अपने फ्यूचर को जानने में इच्छुक हो, then listen to me carefully. Find a quiet place where no one can disturb you. और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, बिकॉज ये अपने अंदर पावर को डेवलप करने की बात है। This will help you to know yourself better and you will be able to unlock your own true potential. मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल्स के अंदर अपना पोटेंशियल मौजूद रहता है, जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। जब आप उन सारी पोटेंशियल को अपने अंदर से परखते हुए बाहर निकालना शुरू करोगे, then automatically you will be able to craft your future. So if you are ready, let's get started with this intro video. आई बिलीव पहली सीढ़ी होती है अपने कल को डिफाइन करने के लिए, विच इज डिफाइन योर वैल्यूज एंड सेट क्लियर गोल्स इन योर लाइफ। जो गोल्स आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, जिसको कि आप अचीव करना चाहते हो, जिसको कि आप पाना चाहते हो। एंड फाइंड योर पैशन, जो भी पैशन है, जिसको करते हुए अच्छा लगता हो, जिसको भी आपको करने में मज़ा आता हो, जिसको भी आप करते हुए आपको पता ही नहीं चलता हो कि आपने वहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया, उन सारे पैशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। बिकॉज आपके गोल्स, वैल्यूज़, पैशन एक कंपास की तरह काम करती है, जो कि आपको एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है और हर क्षण आपको उसी राह में चलते हुए कहीं पर भी ना भटकते हुए अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने में मदद करती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हुए अपने अंदर ही इन सारी चीज़ों को जान पाओ, देन आपको ये अनसर्टिनिटी और डिफ़िकल्ट टाइम में भी गाइड करने में मदद करती है। सो फाइंड योर वैल्यूज, गोल्स एंड पेशेंस। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस लर्निंग को होल्ड करना सीखिए। जिस तरीके से ये पृथ्वी हर क्षण इवॉल्व हो रही है, उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन को इवॉल्व करते रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अंदर उस कंटिन्यूअस लर्निंग को इनबिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप कंटिन्यूअसली लर्न करते हुए किसी भी चीज़ के लिए हर समय तैयार रहोगे, देन यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज देयर फॉर यू इन द फ्यूचर। कंटिन्यूअस लर्निंग में कुछ भी हो सकता है, एक्वायरिंग न्यू स्किल, constantly learning new knowledge, acquiring new information, staying up to the mark with the industry trends. The more you will know, the more empowered you will become to shape your future. Then next is, you must need to know that risk is a major factor to shape our future. You must need to know that how you are going to take calculative risks. जब आप रिक्स लेते हुए, कैलकुलेटिव रिक्स लेते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, then only you will be able to craft your future as per your wish. बहुत बार हम लोग रिक्स लेने के लिए हमारे अंदर ही हम लोग संकोच पैदा करते हैं, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को परखते हुए अपने रिक्स को लिमिटेड वे से अपने लाइफ में आगे बढ़ाओगे, देन ऑब्वियसली आप अपने सक्सेस की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर पाओगे। मैं यहाँ पर फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि रिक्स, इसका मतलब यही नहीं है कि आप कोई भी फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है। भले ही आपको किसी नॉलेज को एक्वायर करना है, उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए कौन से बैरियर को ब्रेक करते हुए उस नॉलेज को एक्वायर कर पाओगे,
उन सारी चीज़ों को समझते हुए, उस रिस्क को लेते हुए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को उस चीज़ से हासिल होने वाले रिजल्ट के लिए तैयार करना, अपने आप को और अपने कल को पता करते हुए उसको जानने के लिए ब्रेक आउट योर ऑल बैरियर्स, गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन विद इन प्लान। देन रेसिलेंस माइंडसेट। अगर आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, अपने कल को डिसाइड करना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू लर्न दिस प्रैक्टिस। किस तरीके से आप अपने अंदर रेसिलेंस माइंडसेट को डेवलप कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कितनी क्विकली आप अपने फेलियर को समझते हुए वहाँ से उभर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई भी फेलियर आपके सामने आए, कोई भी डिफिकल्टीज आए और आप अपने सर में हाथ दे के बैठे रहो। नो, यू मस्ट नीड टू नो दैट किस तरीके से आप वहाँ से बाउंस बैक करते हुए अपने आप को फिर से तैयार करो, उसी तरीके के रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए। क्योंकि मुझे पता है जब आप अपने फ्यूचर को क्राफ्ट करना शुरू करोगे, ये पता करने की कोशिश करोगे कि कल आपके लिए क्या रखा हुआ है, then you will definitely face lot of challenges, lot of roadblocks। वो आपको हमेशा पुश करती रहेगी, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। So you must need to learn to build that sort of resilience mindset, that how quickly you will recover from these sort of whole situations in your life and start walking into your ultimate direction। Then next is अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी को रखने की कोशिश करें और अपने आप को भी इसी तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश करें जहाँ पर पॉजिटिविटी हो। ऐसा नहीं कि अपने माइंड को खाली आप नेगेटिव डायरेक्शन में ही ले जाएं, आपको हमेशा ध्यान देना जरूरी है और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी को डेवलप कर रहे हो। बहुत बार मैं सुनता हूँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स से कि वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखना, लेकिन मेरे सराउंडिंग्स में इस तरीके की पॉजिटिविटी है ही नहीं, मैं जिस चीज़ को करना चाहता हूँ उस तरीके के लोग है ही नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उस तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, भले ही आपके सराउंडिंग्स में इस तरीके का ना हो, लेकिन आप उसी तरीके के बुक्स पढ़ सकते हो, उसी तरीके के टॉक सुन सकते हो, उसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ये आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके के कंटेंट को आप कंज्यूम करना चाहते हो, किस तरीके के वीडियोस आप यूट्यूब में देखना चाहते हो। ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट किस तरीके से आप अपने लिए उस तरीके का पॉजिटिव सराउंडिंग्स को डेवलप कर पा रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं समझता हूँ इसको आपको ध्यान देना जरूरी है और अपने माइंड को जिद्दी बनाना जरूरी है। स्टबर्न, यू मस्ट नीड टू बिकम ए स्टबर्न पर्सन। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में आप जिद्दी बन रहे हो, यू मस्ट नीड टू बी जिद्दी फॉर योर ओन गोल्स। जिस भी लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हो उसको बिना अचीव किए हुए आप हार मानने वाले में से नहीं हो। इस तरीके का कमिटमेंट आपने आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरीके के कमिटमेंट के साथ अपने आप में जिद्दी बनोगे, जब तक मैं इस चीज़ को हासिल नहीं करूँगा देन आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई ओन डायरेक्शन, तब तक नो वन इन दिस होल यूनिवर्स हु इज गोइंग टू स्टॉप यू टू अचीव योर अल्टीमेट एंड डिजायर गोल। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे then definitely you will be able to craft your future and you will be able to know what is going to happen in your life by tomorrow। So अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी आपने मेरे चैनल को डिस्कवर किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। वो चीज़ आपको इंटीमेशन प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह की वीडियो को रिलीज करूँगा। आपके समय के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।